नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। सर, आज मैं कहाँ आया हूँ? मैं आया हूँ अपनी वाइफ की यूनिवर्सिटी के अंदर। और यहाँ क्यों आया हूँ? यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी कुछ लोग हैं, उन्हें यहाँ पर दाखिला मिल गया है। और मेरी वाइफ की ये यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया क्योंकि उनके आने के 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने गंद डालना शुरू कर दिया, जो कि इस कौम की रिवायत है। उन्होंने टीचर्स को छेड़ना शुरू कर दिया, लड़कियों को तंग करके रखा है। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि इन जिहादियों का हल क्या है। और मैंने एक ही बात बोला कि भैया, इन जिहादियों को लात मार के वापस भेज दो, क्योंकि इनकी फितरत ही ये है कि जहाँ जाएंगे गंद डालेंगे। तो इसलिए अब लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से शुरू किया है, बंगाल में भी हमारे यही हाल चल रहा है, जिसके मेरे दिमाग में बात आई कि आपसे बंगाल की भी बात कर लेनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमने वही चीज़ कश्मीर में भी देखी थी, और वही जाहिलपन हम पाकिस्तान में हर रोज़ देखते हैं, और वही चीज़ मैं चाइना में भी देख रहा हूँ, इनका जाहिलपन। अब आप देखिए बंगाल के अंदर वो क्या हो रहा है। वो भी दिन दूर नहीं है जब बंगाल भी कश्मीर बन जाएगा। प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, उसको बदलने के लिए ये डॉन ममता वो बहुत काफ़ी है। और कल यदि केंद्र में ममता कहीं गलती से भी उसकी समर्थन से सरकार बन गई तो क्या होगा? कश्मीर से भले ही धारा 370 हट गई हो, बंगाल में धारा 370 लागू कर दी जाएगी और बांग्लादेश से मिलने की बातें शुरू हो जाएंगी। भैया, वहाँ पे देखिए मालदा है, मिदनापुर है, परगना है, ऐसे कई ज़िले हैं बंगाल के अंदर जो अभी से मिनी पाकिस्तान बोले जाते हैं। और वहाँ पर क्या हालत है हिंदुओं की, आप समझ सकते हैं। और भाई, ये कुछ 4-5 पाकिस्तानी आए थे यहाँ पर, उन्होंने गंद डाला है। वहाँ तो पूरा का पूरा एरिया ही मोमिन्स के साथ भरा हुआ है। अब आप देखिए जो कश्मीर है, कश्मीर ऐसा प्रदेश जो बोलता था अपने आप को कि हम अलग हो जाएंगे, अब बंगाल के अंदर वही चीज़ें खतरनाक तरीके से उभरनी शुरू हो गई हैं। और अफसोस की बात यह है कि सत्तारूढ़ जो टीएमसी की गवर्नमेंट है, इसके गुंडे इसके खेल को के अंदर शामिल भी हैं और अंजाम भी दे रहे हैं जो मोमेंट्स चाहते हैं इस देश के अंदर। सिर्फ कुर्सी ना चली जाए, ममता बनर्जी ने उनके सामने माथा टेक दिया है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, मुझे कुर्सी से हटने मत देना। और टीएमसी का आतंक इस कदर वहाँ पर फैला हुआ है कि पुलिस सहित जितने भी तमाम शासन के लोग हैं, उनके सामने नतमस्तक हो चुके हैं। मैंने वीडियो भी दिखाया था, अभी भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे पुलिस को कैसे मारा जाता है। पुलिस भी वहाँ से भागती है और मोमिन्स तो ऐसे पुलिस को टूट के पड़ते हैं जैसे कि कुत्ते भौंक रहे हों। और हालात की गंभीरता कुछ इस तरह से है कि आप भी समझ लीजिए कि बंगाल के वर्तमान गवर्नर ही नहीं, गवर्नर रहते हुए वर्तमान के उपराष्ट्रपति हमारे धनखड़ साहब, वो भी लाचार दिखते हैं। किसके सामने? मोमिन्स के सामने नहीं, टीएमसी के सामने, ये डॉन ममता बनर्जी के सामने। अब जो संतेश गली में जो कुछ हुआ आपने देखा, वहाँ पे एक डॉन के घर में सिर्फ नोटिस देने पहुंची जो ईडी की टीम थी। उसके बाद क्या हुआ? टीएमसी वालों ने, पहली बात है कि गवर्नमेंट ने, बंगाल की गवर्नमेंट ने उन्हें आने ही नहीं दिया, उनकी एंट्री बैन कर दी। और उसके बाद टीएमसी के गुंडे हिंदुओं के घरों में जाकर वहाँ पर जाके उनकी हत्याएं कर रहे हैं। लड़कियों को, महिलाओं को, उनके परिवार वालों के सामने सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। और अगर कोई लेडी सामने आकर बोलने की कोशिश भी करती है तो इनके गुंडे आके उनको मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर इंडियन मीडिया पहली बात तो जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि हिंदुओं की कोई औकात नहीं है इनके लिए। लेकिन अगर कोई जाता है तो वीडियो बनने नहीं दिया जाता, अगर बनती है तो दिखाने की परमिशन नहीं है। और हालात इतने ज़्यादा वहाँ पर नारकीय हो चुके हैं कि बीजेपी समर्थकों के घरों में आग लगाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी उनके साथ खड़ी है, इन औरतों के साथ। और इससे बदतर और क्या होगा कि जो भाजपाई वहाँ जाकर हालात पर एतराज़ जता रहे हैं, उन्हें आरएसएस के लोगों को बताया जा रहा है कि आरएसएस के लोग आए हुए हैं और ममता उनके ऊपर बरस रही है। टीएमसी की जो मंत्री हैं, शर्मनाक तरीके से क्या बोल रहे हैं
भाई ये बलात्कार बलात्कार बोल रहे हैं, वीडियो तो दिखाइए कोई, मतलब कि प्रूफ मांग रही है कि अगर आपका रेप हुआ है तो उसका आप प्रूफ तो दीजिए। दैट मीन्स अब टीएमसी के साथ जब ऐसी हरकतें कोई करेगा तो हम भी प्रूफ मांगेंगे। चलिए आज इनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, जैसे इन्होंने हिंदुओं को यहाँ पे छोड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस के सामने ऐसा नंगा नाच हो रहा है वहां पर कि केंद्रीय बलों को भी भीतर घुसने नहीं दिया जा रहा। ममता पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को बंगाल के अंदर आने से रोकती रही है और खुलेआम बोलती है, इनको मेरे बंगाल में, मेरा बंगाल ऐसे बोलती है जैसे कि उसका देश अलग हो। कंजरवाल का भी यही हाल है, वो बोलता है कि भी हरियाणा वालों की पुलिस का ड्रोन मेरे पंजाब में आ गया, जैसे कि पंजाब उसका अपना हो। और अब पिछले चुनाव में बंगाल के ऊपर आते हैं, उसमें उन्होंने अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को भी जनसभाओं को करने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और ऐसा दुस्साहस किया था कि केंद्रीय मंत्री भी वहां नहीं आ सकते, क्योंकि मेरा बंगाल है। कांग्रेसी हों, बीजेपी वाले हों, जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले या देश की तरक्की से प्यार करने वाले, कुछ अगर गिना चुंदा कोई न्यूज़ चैनल है, वो कोई भी ममता को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। और मजेदार बात क्या है कि ममता कौन सी नेता है? वही नेता जिसने 30 साल से चल रहे जो मार्क्सवादी हैं उनकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था बंगाल में से। और तब जब इसने सत्ता लेनी थी, उसने यही सारे जुल्म जो वहां पर हो रहे थे, जो ये सितम हो रहे थे, इनका आरोप मार्क्सवादियों पे, ये कम्युनिस्ट के ऊपर लगाया था। और एक और बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जब कम्युनिस्ट बंगाल पर हावी हुए थे तो ऐसे ही आरोप लगाकर उन्होंने भी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर नीचे फेंका था। ये बंगाल की बदकिस्मती नहीं है तो क्या है? मैं ये बोलूं कि बंगाल की बदकिस्मती है, ऐसा नहीं है। ये वहाँ पर रह रहे हिंदुओं के साथ ये जो मजाक हो रहा है, ये पिछले 75 सालों से हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि सत्ता हाथ से ना निकल जाए। पहले कांग्रेस ने यही कुछ किया, उसके बाद कम्युनिस्ट ने, अभी ममता ने। और ममता को यही भय अब बीजेपी से भी है कि भाई ये आएंगे, मेरी सत्ता को छीन लेंगे और ये उसके बाद जो ये 75 साल से काम चल रहा था उसको बंद कर देंगे। उसे लगता है कि एक ना एक दिन भाजपा उन्हें सत्ता विहीन कर देगी। और फलस्वरूप वो क्या कर रही है? वो बीजेपी को तिरुमल के जो ये गुंडे हैं उनके सामने उनको उखड़वाकर फेंक देना चाहती है, इसलिए डॉन बनी बैठी है। दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं ये अगर सत्ता में रहेंगे, आपको लगता है कि देश तरक्की कर सकता है क्या? बंगाल जहां पर सारी दुनिया की कंपनीज के हेड ऑफिस होते थे अंग्रेजों के टाइम पर, आज सब छोड़कर भाग गए हैं। और जब से भाजपा ने लोकसभा की 18 सीटें और विधानसभा की 77 सीटें जीती हैं, ममता की जैसे कि नींद हवा हो गई है। उसके बाद तो ये डॉन पागलों की तरह ये सड़कों पे आ गई है कि मैं किसी को टिकने ही नहीं दूंगी अपने स्टेट में। और टीएमसी के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर इतने जुल्म ढा रहे हैं कि जुल्मों को भी शर्म आ जाए आज की डेट में। ऐसे लगता है जो मुगल थे, उनके जो राज था, वो भी फीका दिख रहा है इनके सामने। और इस हालात पर तो ना कोई विपक्षी नेता चिंतित है और ना ही कोई देशद्रोही, ना ही कोई टूल किट बनाने वाले, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। और मीडिया तो वैसे ही चुप रहता है क्योंकि हिंदुओं का मामला है। क्योंकि आज की डेट में जल कौन रहा है? भाजपाई जल रहे हैं, हिंदू जल रहे हैं, इसलिए सब शांत होकर बैठे हैं। और कश्मीर के बाद बंगाल की ये दुर्दशा खतरे की बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य होता है कि जो केंद्र में सरकार है, कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही। हमने कितने वीलॉग किए उसके ऊपर कि मोदी जी आप कब इसकी तरफ देखेंगे और कब एक्शन लेंगे। ममता को भी मालूम है कि मेरे ऊपर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। लोग पूछते हैं क्या प्रेसिडेंट रूल नहीं लगना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या बंगाल के अंदर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगना चाहिए? भाई प्रेसिडेंट रूल हमने कश्मीर में लगाया था, 2 सालों में काया पलट दी वहां पर।
क्या बंगाल में ये काम नहीं हो सकता? क्या इनको बंदे का पुत्र नहीं बनाया जा सकता? आप बताइए मुझे। और अगर मुझे पूछेंगे, तत्कालीन अति शीघ्र वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। बट देन होगा क्या? ये इंडी अलायंस वाले ये सारे इकट्ठे होकर लिबरांडों के साथ मिलकर पूरा टीवी चैनल बोल देंगे कि भाई डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, देश की हत्या हो गई। ये तो फिर उसके बाद टूट टूट के टूल किट जो हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाहर के न्यूज़पेपर, वहाँ जाकर ये कुछ बोलेंगे। लेकिन ये चॉइस हमें ही बनानी पड़ेगी कि क्या हम इन लोगों से, इन लिबरांडों से डरकर अपने देश को बचाने की बात भी नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चाइना में, मिडल ईस्ट में कोई वरी करता है कि दूसरे देश क्या बोलेंगे? वहाँ पे ऑपोजिशन क्या बोलेगी? वो सोचते ही नहीं हैं। तो फिर हम हमेशा ही डेमोक्रेसी को बचाने के लिए या इन लिबरांडों के सामने झुकते क्यों फिरते हैं? डरते किस बात के लिए हैं? क्या ये टाइम नहीं है एक स्ट्रिक्ट एक्शन अर्जेंटली लेने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? आपको भी मालूम है कि कश्मीर में हमने बहुत देर लगा दी उसको ठीक करने में, और कितना तेल निकल गया हमारी सरकार का। उसके पहले तो कभी सोचा ही नहीं था। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कश्मीर जैसा मुद्दा सॉल्व हो सकता है सिर्फ थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस, या मैं कहूँगा भरपूर एक्शन लेने के बाद, तो बंगाल क्यों नहीं ठीक हो सकता? क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? क्या 24 के इलेक्शन के बाद तभी मोदी जी बोलते हैं मुझे 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, उसके बाद मैं काया पलट दूंगा और बड़े बड़े मैं कुछ फैसले लेने वाला हूँ? जयशंकर जी ने तो इवन रशियन प्रेसिडेंट के सामने बोल दिया था 2024 में, हम कुछ बड़े एक्शन लेने वाले हैं। मुझे मालूम है पीओके उसके अंदर है, बंगाल भी हो सकता है। फिर मेरे पंचोली जी जो हमारे साथ रोज़ आते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, आप सिर्फ मई 2024 तक वेट कीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा अनसॉल्व्ड। जो ये 75 सालों का गंद है इस देश में, इस सबको ठीक किया जाएगा। मुझे लगता है मोदी जी सिर्फ 24 की वेट कर रहे हैं, और ये चीज़ अपोजिशन को भी पता है कि क्या होने वाला है। आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपसे बातें करी हैं, अभी दिल से बातें करी हैं, आपका इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बंगाल को सीधा करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? ये मत बोलना कि अज्ञात वीरों को ममता बनर्जी का नंबर दे दिया जाए। मुझे लगता है वो सॉल्यूशन नहीं है। कोई और सॉल्यूशन बताइए जो मेरे दिमाग में ना आया हो। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद डेमोग्राफी जो चेंज करने की बातें करते हैं उसको दोबारा से ठीक किया जाए। वहाँ पर जो ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या वालों को बसाया गया है, उनको उठाकर बाहर फेंका जाए और इस देश को, बंगाल को पहले बचाया जाए, उसके बाद देश को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम। और इन जो जिहादी हैं पाकिस्तान की मेंटालिटी वाले, इनसे अपने देश को बचाने का टाइम आ गया। ये हिंदू ही बचाएगा अब। हमने 1000 साल से अपने देश को बचा के रखा, अब दोबारा से सड़कों पे आने की हमारे टाइम आ गया है। यहाँ पर चाइना के लोग भी दुखी हैं इन जिहादियों से। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा देश और ये कुछ पाकिस्तानी हैं, इनको तंग कर रहे हैं। ये बेचारे शराफत में मारे जा रहे हैं। हिंदू भी शराफत में हमेशा मारा गया, अब शराफत को खाड़ के फेंक दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.